फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th के मैथ के एक्सरसाइज 2L को सॉल्व करेंगे। इसके पहले यार लीजिए, आप लोगों को एक्सरसाइज 2K तक पढ़ा दिया गया है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं एक्सरसाइज 2L। एक्सरसाइज 2L के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक से फार्मूले हैं बीजगणित पर आधारित, तो उन फार्मूलों को आप लोगों को ध्यान में रखना है, फिर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक फार्मूले हैं, उनके बारे में जान लीजिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, एक्सरसाइज 2L को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक फार्मूला इस प्रकार से है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। वहीं पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ध्यान में कैसे रखना है, यदि a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab लेना है। यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तीसरा फार्मूला आपका है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आपका a माइनस बी। चौथा फार्मूला आपका इस प्रकार से है a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एक ब्रैकेट में आपका a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab। चौथा फार्मूला, पांचवा फार्मूला आपका इस प्रकार से है a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ab। इन दोनों को ध्यान में कैसे रखना है, यदि a क्यूब प्लस का b क्यूब पूछता है तो केवल माइनस का ab होता है, लेकिन a क्यूब माइनस b क्यूब पूछता है तो केवल a माइनस b और सारे प्लस में होते हैं। उसी प्रकार से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। इसी फार्मूले को ऐसे भी लिखा जाता है, आप 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इन फार्मूलों को आप अपने रफ कॉपी पर 2 से 3 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और यदि आपका ये फार्मूला याद होगा तभी आप प्रश्नावली 2L के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इन फार्मूलों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्नावली 2L या एक्सरसाइज 2L क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे 5 क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एक ही टाइप का है। तो मैं आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को बताता हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस प्रकार से है, पहले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 आपका है x प्लस 8 और x माइनस 10, x प्लस 8 और x माइनस 10। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको गुणनफल द्वारा। तो सबसे पहले इस x का इस x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका होगा x स्क्वायर, और इस x का माइनस के 10 में करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 10x। उसके बाद से 8 का x में करेंगे तो आपको मिलेगा 8x, और प्लस 8 का माइनस 10 में करेंगे तो माइनस का 18 मिलेगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका x स्क्वायर माइनस 10x में से 8x घटाएंगे तो माइनस का 2x और माइनस का 80 इक्वल टू 0। यही आपका आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस प्रकार से है 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। 3x प्लस 4 है आपका और 3x माइनस का 5, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3x का 3x में करेंगे तो आपका होगा 9x स्क्वायर, 3x का माइनस 5 में करेंगे तो माइनस का 15x, 4 का 3x में करेंगे तो प्लस का 12x, यहाँ पर प्लस का 4 गुणे माइनस का 5 करेंगे तो माइनस का 20 मिलेगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 15x में से प्लस 12x घटेगा तो माइनस का 3x और माइनस का 20 इक्वल टू 0। यही आपका आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका इस प्रकार से है, एक क्वेश्चन आपका a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के फार्मूले पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट
ब्रैकेट में आपका होता है a माइनस बी। यहाँ पर a आपका a की वैल्यू है, a b की वैल्यू है, a की वैल्यू है, a b की वैल्यू है। तो इसको a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में दिया है, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख लेते हैं। तो y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस अब 3/2 का स्क्वायर, तो y स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे y पावर 4 माइनस 3/2 का स्क्वायर करेंगे 9/4। यही आपका आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे 3 क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, या तो आप ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। 103 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस का 3, और 107 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस का 7। अब मल्टीप्लाई करा दीजिए, 100 का 100 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 10,000। 100 का गुणा 7 में करेंगे तो 700 मिलेगा, प्लस 3 का गुणा 100 में करेंगे तो आपको मिलेगा 300, प्लस 3 का गुणा 7 में करेंगे तो 21। अब सबको जोड़ लीजिए तो ये आपका 10,000 है, प्लस 700 और 300 आपका हो जाएगा 1,000, प्लस का 21। तो 10,000 और 1,000 11,000, 11,000 और 21 तो 11,000 आपका 21 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को आप ध्यान से देखिएगा। 104 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 4, और 96 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस का 4। तो इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो एक फार्मूले पर आ रहा है। इसको आप मानिए a, इसको आप मानिए b। a आपका a है और a आपका b है। तो एक ब्रैकेट में आपका a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आपका a माइनस बी। ये फार्मूला काम करेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a की वैल्यू कितना है, 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू कितना है, 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 10,000, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। अब 10,000 में से 16 घटा देंगे तो आपको मिलेगा 9,986। यही आपका आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे 4 क्वेश्चन पूछा गया है। चारों क्वेश्चन आपके थोड़ा टफ है, तो मैं चारों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बता देता हूं कि कैसे सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन दोनों में देखेंगे आपका 10xy कॉमन है, तो यहाँ से आप 10xy कॉमन लेंगे तो x क्यूब प्लस का y क्यूब माइनस का y क्यूब आपको मिलेगा। 10xy इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ पर x क्यूब बचा, 10xy इसमें से कॉमन लिया तो y क्यूब। अब आपका हो जाएगा 10xy। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया है a क्यूब माइनस का b क्यूब का। a क्यूब माइनस के b क्यूब का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ab। तो यहाँ पर a का काम कौन है, x, और माइनस वाई ए माइनस बी हो गया। एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर प्लस ए बी यानी एक्स वाई। यही आपका आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस प्रकार से है। इस क्वेश्चन को आपको ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में बनाना है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा। तो इसको आप फार्मूले के रूप में तोड़ दीजिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला तोड़िए। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी एक्स वाई प्लस का 1, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस का ए बी यानी एक्स वाई गुणे का 1 करेंगे। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो एक्स वाई प्लस का 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एक्स वाई। यही आपका आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को भी आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले के रूप में तोड़ना है। तो 8 को हम 2 लिख सकते हैं, 2 और एक्स वाई का होल क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं। 8 एक्स क्यूब वाई क्यूब को 2 एक्स वाई का होल क्यूब लिख सकते हैं। क्यों, 2 का आप क्यूब करेंगे 8 आएगा, x का क्यूब करेंगे क्यूब आएगा, y का क्यूब करेंगे y क्यूब आएगा, प्लस इसको भी 27 को 3 और a क्यूब को a यानी 3a का होल क्यूब लिख सकते हैं। 27a क्यूब को 3a का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब थोड़ी दीजिए फार्मूले में a क्यूब प्लस b क्यूब के, तो a का मान कितना है 2xy प्लस b का मान कितना है 3a। दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी 2xy का स्क्वायर करेंगे
4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3a का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस ए बी यानी 2xy का 3a में मल्टीप्लाई करना है तो 3 दूना 6 हो जाएगा a और xy, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को भी आपको a क्यू प्लस बी क्यू के रूप में तोड़ना है। तो इसको तोड़ने के लिए करना क्या है, आपको a पे पावर 12 को हम a पे पावर 4 के होल क्यू लिख सकते हैं प्लस सेम टू सेम b पे पावर 12 को हम लिख सकते हैं b पे पावर 4 का होल क्यू। ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे हमको a क्यू प्लस बी क्यू के रूप में तोड़ सके। तो यहाँ पर जो a का मान आपका है वो a पे पावर 4 है और b का मान आपका है b पे पावर 4। अब a क्यू प्लस b क्यू के रूप में तोड़ दीजिए तो a प्लस b, तो a का मान a पे पावर 4 प्लस b का मान b पे पावर 4, a प्लस b हो गया। दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी a पे पावर 4 का स्क्वायर करेंगे तो a पे पावर 8 प्लस b स्क्वायर यानी b पे पावर 4 का स्क्वायर करेंगे b पे पावर 8 होगा और माइनस का ab, तो ab यानी a पे पावर 4 गुणे b पे पावर 4 आपका a पे पावर 4 गुणे b पे पावर 4 ही होगा, यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 के चारों क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में बताया है। यदि आपको इन चारों क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरीके से मैंने प्यारे दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 तक सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया। अब प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 से जितने भी क्वेश्चन आपके बचे हैं प्रश्नावली 2L के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।